नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आपके रीट के एग्जाम जो है दोस्तों आपके 23 और 24 जुलाई को नहीं वाली है, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले जो है दोस्तों जितने भी आपके साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों हम एक बार रिवाइज कर लेंगे दोस्तों वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जितने भी आपके जो है टॉपिक्स हैं दोस्तों उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो पिछली एग्जाम्स में आए हैं या फिर उनको उनकी आने की संभावना है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो है दोस्तों आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों आज के टॉपिक की बात की जाए तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों आपका है एनसीएफ 2005, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 से संबंधित दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, वो दोस्तों हम जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बिना किसी देखे हमारी वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। रीट 2021 में दोस्तों आपके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए डीएस कोठारी, कृष्ण कुमार, यशपाल और आपके अरविंद कुमार, ठीक है। दोस्तों आपका जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों उसके जो स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है दोस्तों आपके हैं प्रोफेसर यशपाल, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये समिति जो है दोस्तों आपके 1993 में बनी थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश बताना आपको कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो 10वीं और 12वीं है दोस्तों उनके लिए दोस्तों आपके 2 घंटे प्रतिदिन का जो गृह कार्य दोस्तों वो आपके लिए एनसीएफ 2005 में दोस्तों रखा गया है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। दे रखा आपके सामने अंकों पे, ग्रेडिंग पे, अंक व ग्रेडिंग दोनों पे या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों आपके ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जो है दोस्तों वो अपना मूल्यांकन प्रणाली आधारित है उस एनसीएफ 2005 की, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है दोस्तों। आपके रीट 2021 में दोस्तों क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गणित शिक्षण है दोस्तों उसका उद्देश्य है दोस्तों आपके बालकों के चिंतन का गणितीकरण करना, ठीक है। आपको याद करना है दोस्तों गणित शिक्षण का उद्देश्य है आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए दोस्तों आपको संस्कृति और विरासत जो है दोस्तों उनकी सराहना करना, ठीक है। आपको याद रखना है ये दोस्तों कला शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों एनसीएफ 2005 के दोस्तों 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है। उनमें से दोस्तों आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। दे रखा आपके सामने देखिए ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये दोस्तों आपका सही है, ठीक है। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह भी दोस्तों आपका सही है। और स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा, ये दोस्तों आपके मार्गदर्शक सिद्धांतों में दोस्तों शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा दे रखा आपके सामने देखिए परीक्षा को अपेक्षाकृत दोस्तों लचीला बनाना, ये भी आपका मार्गदर्शक दोस्तों आपके दो जो आपके दोस्तों सिद्धांत बनते हैं दोस्तों उनमें तो एक तो आता है दोस्तों आपका जो बच्चों का चहुमुखी विकास के अवसर उनको देने चाहिए, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों आपके जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनको जो नागरिकता के रूप में दोस्तों विकास की दोस्तों उसके अंदर जो है दोस्तों आस्था पैदा करनी चाहिए, ठीक है। देश के प्रति दोस्तों उनको जो है देश के प्रति जो है दोस्तों उनको सम्मान की भावना का दोस्तों उसमें जागृति होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थिति के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको बताना यह महत्वपूर्ण उद्देश्य किसका है, ठीक है। आपके स्कूल व्याख्या था 2020 में जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन आया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, ठीक है, उसका दोस्तों उद्देश्य है दोस्तों आपका सीखने के लिए सीखना, आपको यह याद रखना है दोस्तों आपको सीखने के लिए सीखना दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 का दोस्तों उद्देश्य है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों स्कूलों की जो पाठ्यचर्या है दोस्तों आपके सार्वभौमिक पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सुलभ हो, आपको याद रखना है दोस्तों यही आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाठ्यचर्या के बारे में बताने हैं दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, ये दोस्तों आपका मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, ठीक है। दूसरा दे रखा आपके सामने देखिए परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन को एकीकृत करना, दोस्तों ये भी आपका मार्गदर्शक सिद्धांत में शामिल है। अगला देखा देखिए अधिगम में रटन प्रणाली, दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक है। अधिगम जो है दोस्तों आपका जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों आपके जो है रटन प्रणाली से दोस्तों बच्चों को
मुक्त करता है दोस्तों, ये विरोध करता है उसका, ठीक है। तो दोस्तों आपका यही जो है दोस्तों सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ये इसका 3 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा दे रखा आपके सामने, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों को समग्र विकास के लिए सम्मान पाठ्यक्रम प्रदान करना चाहिए दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एनसीएफ 2005 बल देता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एनसीएफ 2005 है दोस्तों, आपके करके सीखने पे जो है दोस्तों बल देता है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य बताना है आपको क्या है, ठीक है। रीड 2016 में दोस्तों आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। दे रखा आपके सामने पहला सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना दोस्तों, ये आपके सही है, ठीक है। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को दोस्तों विकसित करना, ये भी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 जो है दोस्तों, दोनों के दोनों खत्म जो है दोस्तों आपके सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कला शिक्षा का भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए एनसीएफ 2005 के बारे में सही नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने, देखिए एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य दोस्तों आत्मज्ञान का निर्माण करना है दोस्तों, आपको ये सही है, ठीक है। दूसरा देखा देखिए प्रमुख सूत्र जो है दोस्तों बिना बार के अधिगम, ठीक है, ये भी आपका सही है। ये प्रोफेसर यशपाल समिति में दोस्तों 38 विद्वान थे दोस्तों, ये भी सही है। और बालक दोस्तों निष्क्रिय रूप से जो है दोस्तों ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बालक जो होते हैं सक्रिय रूप से दोस्तों आपके जो है ज्ञान का निर्माण होना चाहिए आपके एनसीसी 2005 के अनुसार, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एनसीएफ 2005 के बारे में बताना है आपको असत्य कौन सा है। पहला दे रखा आपके सामने, शिक्षक की भूमिका दोस्तों सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए दोस्तों, आपका सही है। दूसरा दे रखा आपके सामने, मूल्यांकन रचनात्मक सतत व खुली परीक्षण 10वीं 12वीं की परीक्षा दोस्तों ऐच्छिक होनी चाहिए, ये भी आपके एनसीसी 2005 में शामिल किया गया है, ठीक है। और शिक्षा गरीबी शोषण और लिंग भेद से मुक्त होनी चाहिए, ये भी दोस्तों आपके जो है एनसीसी 2005 के बारे में बताया गया है। और आपका जो शांति शिक्षा दोस्तों आपके सामाजिक अन्याय को दोस्तों समर्थन नहीं करती है, आपको याद रखना है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्याय को दोस्तों कभी भी दोस्तों जो है समर्थन नहीं करती आपकी शांति शिक्षा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भार विहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो यशपाल समिति दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों भार विहीन अधिगम, ठीक है, बिना बोझ के दोस्तों शिक्षा के बारे में दोस्तों बताया था, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए समानता गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्गाह्य त्रिकोण किसने कहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपको जो श्री JP नायक जो है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों भारतीय शिक्षा के अंदर समानता गुणवत्ता और परिणाम को जो परिमाण को जो है दोस्तों दुर्गाह्य त्रिकोण कहा है, आपको याद रखना है JP नायक, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16। एनसीएफ 2005 में कौन सा शिक्षण सूत्र को ज्यादातर उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। दे रखा आपके सामने ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक और उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 दे रखे हैं दोस्तों आपके जो शिक्षण सूत्र, ठीक है, वो जो है दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 के अंदर जो है दोस्तों उपयोग करने के बारे में दोस्तों बताया गया है, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात करना चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, स्थानिक से वैश्विक होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए एनसीएफ 2005 की भाषा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों एनसीएफ 2005 के अंदर जो है तो त्रिभाषा सूत्र को दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहली जो भाषा आती है दोस्तों आपकी मातृभाषा आती है, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपकी राष्ट्रीय आती है और तीसरी जो है दोस्तों विदेशी भाषा आती है, जिसमें दोस्तों इंग्लिश को जो है दोस्तों शामिल किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है, दोस्तों बताना यह कथन किसका है, ठीक है। ऑप्शन देखा आप सामने, प्रोफेसर यशपाल, कनिंघम, डम्बिल और एंड करो, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो कथन दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है दोस्तों आपके कनिंघम का है, ठीक है, जिसमें दोस्तों कलाकार जो है दोस्तों शिक्षक को बताया गया है, साधन जो है दोस्तों पाठ्यचर्या और आपके जो पदार्थ है दोस्तों विद्यार्थी है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो कलाकार जो शिक्षक जो होता है दोस्तों वो पाठ्यचर्या के माध्यम से दोस्तों विद्यार्थियों को जो है दोस्तों आदर्शों के अनुसार दोस्तों डालता है, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कनिंघम का स्टेटमेंट आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखना है। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19। एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, आपको याद रखना है यह कब अस्तित्व में आया यह आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके जो है शिक्षा नीति 1993 में दोस्तों आपकी जो यशपाल समिति बनी थी, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। पहला देर का प्रश्न देखिए सभ्यता और प्रगति, गीतांजलि, चित्रांगदा या फिर मालिनी, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो सभ्यता और प्रगति जो है दोस्तों वो आपके जो है रविंद्रनाथ टैगोर का दोस्तों निबंध है,
जिसके द्वारा जो है तो आपके एनसीएफ 2005 की दोस्तों शुरुआत की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एनसीएफ 2005 जो है दोस्तों आपके पीओए जो आपके 1992 प्लान ऑफ एक्शन दोस्तों 1992 में दोस्तों जो पारित हुआ था दोस्तों, निम्न में से किस तत्वों को सम्मिलित करता है आपका एनसीएफ 2005। ठीक है, तो आपको बताया दोस्तों जो पीओए के जो आपके तत्व हैं, ठीक है, उसमें से दोस्तों कौन से जो तत्व हैं दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 में दोस्तों शामिल किए गए हैं। ठीक है, पहला देखा प्रासंगिकता, लचीलापन, गुणवत्ता और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके प्रासंगिकता भी शामिल किया गया है, लचीलापन और गुणवत्ता दोस्तों तीनों को जो है दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 के अंदर शामिल किया गया है दोस्तों, आपके पीओए 1992 से लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, करिकुलम किस भाषा से लिया गया शब्द है। ठीक है, तो करिकुलम जो आपके लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, करिकुलम जो है दोस्तों आपके क्यूरियस शब्द से बना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दौड़ का मैदान। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संज्ञान क्या है आपको बताना है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए भाषा के माध्यम से समाज को समझना, दूसरा देखा आपके सामने क्रम व भाषा के माध्यम से समाज को समझना, तीसरा देखा देखिए मोबाइल भाषा के माध्यम से स्वयं को समझना, और अगला देखा देखिए क्रम व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना। दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है संज्ञान का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है क्रम व भाषा के माध्यम से दुनिया व स्वयं को समझना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक बालक कक्षा में फेल होता है दोस्तों, आपको बताना है किसकी भूमिका इसके अंदर। ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए स्वयं बालक की भूमिका होती है, माता पिता की होती है, विद्यालय की या फिर सहपाठियों की भूमिका के कारण दोस्तों वो फेल होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो इसका जो आंसर है दोस्तों, अगर एक बालक फेल होता है दोस्तों उसमें विद्यालय की कमी दोस्तों महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, विद्यालय की कमी के कारण जो है तो आपका बालक जो है तो फेल होता है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25 प्राथमिक कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को गृह कार्य देना चाहिए। ठीक है, पहला दे रखा है आधा घंटे प्रतिदिन, आधा घंटे प्रति सप्ताह, 1 घंटे प्रति सप्ताह, या फिर कोई गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों ये बात कही गई कि दोस्तों आपके जो कक्षा 2 तक के जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश की गई है, आपको बताना है कितनी। ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए 1 घंटा प्रतिदिन, 2 घंटे प्रति सप्ताह, 1 घंटा प्रति सप्ताह, या फिर 2 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों 2 घंटे प्रति सप्ताह जो है दोस्तों आपके कक्षा 3 से 5 के लिए दोस्तों आपके गृह कार्य की सिफारिश की गई है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है दोस्तों बच्चों को गणितीय खेल, पहेलियों की संख्या, आंकड़ों की समझ और गणनात्मक कौशल का दोस्तों उनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखा आपके सामने उच्च शिक्षा, दूसरा देखा आपके सामने उच्च प्राथमिक स्तर की जो आपकी क्लासें होती हैं दोस्तों उसमें आंकड़ों का उपयोग, प्रस्तुति, व्याख्या, बीजगणित और अमूर्त धारणा विकास करना चाहिए बालकों का। ठीक है, अगला देखा देखिए आप माध्यमिक स्तर पे जो है दोस्तों आपके रेखा गणित सिद्धांत सिद्ध करना दोस्तों आपके बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों जब गणित जो पाठ्यक्रम है दोस्तों उसमें दोस्तों प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और आपके माध्यमिक स्तर के लिए दोस्तों आपके पाठ्यक्रम के दोस्तों बताया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्राथमिक स्तर पर जो है दोस्तों आपकी भाषा जो आपकी जो शिक्षा है दोस्तों आपके मातृभाषा के अंदर देनी चाहिए, आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एनसीएफ 2005 के अंदर कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं देखो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका बताना आपको क्या होती है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने उत्प्रेरक की, सहयोगकर्ता की, मित्र की, या फिर 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो शिक्षक होता है दोस्तों उसकी उत्प्रेरक और दोस्तों सहयोगकर्ता दोस्तों दोनों की भूमिका होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम में बताना आपको दोस्तों कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला देखा प्राथमिक स्तर पे जो है दोस्तों आपके परिवेश व पर्यावरण की जो है जानकारी देनी चाहिए, आपका ये सही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पे जो है दोस्तों आपके विज्ञान के सिद्धांत बताना चाहिए, मॉडल बनाना, प्रदर्शन द्वारा ज्ञान,
प्रजनन, योग और स्वास्थ्य की दोस्तों शिक्षा देनी चाहिए, आपका सही है। माध्यमिक स्तर पे जो है दोस्तों आपके उन्नत तकनीकी, पर्यावरण मुद्दे, विश्लेषण और स्थानीय महत्व की दोस्तों परियोजना का दोस्तों उसको ज्ञान देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दो तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बारे में बताया गया, ठीक है, विज्ञान पाठ्यक्रम के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम है, आपको बताना है किसका, ठीक है। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1986 का परिणाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 32। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के लिए सत्य कथन है, आपको बताना कौन सा। पहला देर का प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर जो है दोस्तों आपके प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए, दोस्तों आपका सही है, ठीक है। कक्षा 3 से 5 तक तो है दोस्तों आपके पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों शिक्षा देनी चाहिए, ये भी आपका सही है। कक्षा 6 से 8 तक दोस्तों भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की दोस्तों शिक्षा देनी चाहिए। और माध्यमिक स्तर पे जो है दोस्तों आपके समाजशास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके चारों चार ऑप्शन दोस्तों आपके सही है, ठीक है। याद रखना है दोस्तों, आपके सामाजिक विज्ञान के जो स्टूडेंट है दोस्तों उनको आप ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं तो क्वेश्चन आपका दोस्तों क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देर का प्रश्न है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, आपको यह आपका दोस्तों सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो बच्चा होता है दोस्तों उसको गलतियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो उसको गलतियों का दोस्तों स्वयं को सुधार करना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखा प्रश्न है, सीखने में दोस्तों यांत्रिकता होनी चाहिए, दोस्तों आपका ये गलत है, ठीक है। सीखने में दोस्तों यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यांत्रिकता या फिर दोस्तों बार बार किसी चीज को दोहराने पर जो है दोस्तों बच्चा दोस्तों ऊब जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा देखिए दे रखा सीखना निर्माणवाद की अवधारणा पर बल देता है, दोस्तों ये भी आपका सही है। और शिक्षण जो है दोस्तों बाल केंद्रित होना चाहिए, दोस्तों ये भी आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। पहला देर का आपके सामने देखिए भाषा का, गणित का, एक व दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो पूर्व प्राथमिक से दोस्तों प्राथमिक जो स्तर होता है वहां से वहां तक जो है दोस्तों आपके भाषा और गणित दोस्तों दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 1 व 2 दोनों, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधारों में ऐसा कौन सा सुधार था जिसको सुझाया गया था, ठीक है। पहला देखा प्रश्न आकलन और मूल्यांकन होना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आकलन और मूल्यांकन दोस्तों आपका होना चाहिए, ठीक है। खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए और निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण होता है दोस्तों वो आपका होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है, नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी विकृतियों को त्राय बताना, ये कथन किसका है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो कथन दे रखा है दोस्तों ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। इसी कथन के साथ जो है दोस्तों आपके एनसीएफ 2005 की दोस्तों शुरुआत होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते एनसीएफ 2005 से संबंधित, ठीक है, वो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी जुलाई और 23 जुलाई को दोस्तों एग्जाम होने वाली है, ठीक है, उससे पहले जो है दोस्तों हम साइकोलॉजी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उनकी क्लास देख लेंगे।